हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप लोगों का शिव कृपा क्लासेज पर। मैं महेश कुमार वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो हमारा एसएससी जीडी 2022 का टेस्ट सीरीज नंबर 11 है, जिसमें हम लोग सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों, अब आप लोग भी एसएससी जीडी 2022 की परीक्षा यानी टीयर 1 के लिए पूरी तरह से प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि दोस्तों एक अच्छी खासी वैकेंसी है, तो इसमें एक अच्छी खासी फाइट भी होगी। तो दोस्तों, आप अपनी प्रिपरेशन पूरी तरह से करने की कोशिश कीजिए, पूरे सिलेबस को नोट डाउन कर लीजिए और दोस्तों एक एक टॉपिक को अच्छे तरह से दोस्तों क्लियर कीजिए। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 11 को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, क्षय रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। क्षय रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ए नंबर है यकृत, बी नंबर है हृदय, सी नंबर है किडनी और डी नंबर है फेफड़ा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? क्षय रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़े को, यानी विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, दूषित जल द्वारा फैलने वाले रोग। पहले पूरे क्वेश्चन को दोस्तों अपने सामने कर लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दूषित जल द्वारा फैलने वाले रोग हैं दोस्तों। दूषित जल जो कि प्रदूषित जल कह सकते हैं दोस्तों, जब हम उनका सेवन करते हैं तो कौन कौन से दोस्तों बीमारियां होने की संभावना रहती है, ये बात दोस्तों पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में। ए नंबर है हैजा, बी नंबर है टाइफाइड, सी नंबर है हेपेटाइटिस, डी नंबर है फाइलेरिया और ई नंबर है मलेरिया। दोस्तों, ये क्वेश्चंस क्लियर हो जाने के बाद आप लोग पूरी तरह से कोई भी क्वेश्चन आपके प्रदूषित जल से पूछा जाए तो दोस्तों आप लोग आंसर दे सकते हैं। नीचे हमारा विकल्प है दोस्तों, ये में दिया गया है ए बी सी सही है, बी में दिया गया है बी सी डी सही है, सी में दिया गया है बी सी और ई सही है और डी में दोस्तों उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। हमें बताना दोस्तों कि दूषित या प्रदूषित जल द्वारा फैलने वाले रोग कौन से हैं। तो ये नंबर हैजा है दोस्तों। तो हैजा तो बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि हैजा दोस्तों प्रदूषित जल के सेवन से ही फैलता है। नेक्स्ट टाइफाइड, टाइफाइड भी दोस्तों प्रदूषित जल के सेवन से ही होता है। फिर है दोस्तों हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ये भी दोस्तों प्रदूषित जल द्वारा फैलने वाला रोग है। यानी दोस्तों हैजा, टाइफाइड और हेपेटाइटिस ये सभी प्रदूषित जल के सेवन से फैलने वाले रोग हैं। उसके बाद दोस्तों फाइलेरिया देगा। फाइलेरिया दोस्तों ये प्रदूषित जल से होता नहीं है। उसके बाद दोस्तों मलेरिया दे गया है। मलेरिया आप लोग पढ़ते चले यहाँ दोस्तों कि मादा एनीफिलीज नामक मक्खी के काटने से दोस्तों मलेरिया रोग होता है। तो आपका दोस्तों डी नंबर विकल्प और ई नंबर विकल्प कट जाएगा, क्योंकि दोस्तों मलेरिया और फाइलेरिया ये दो दोस्तों बीमारी प्रदूषित जल के सेवन के से नहीं होती है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ये भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। तो विकल्प देखेंगे दोस्तों, ये बी और सी कौन से विकल्प में सही है। तो हमारा आंसर बनेगा दोस्तों यहाँ पे विकल्प नंबर ये ए बी सी यानी सही है विकल्प नंबर ये में। बाकी दोस्तों हमारे तीनों विकल्प हट जाएंगे, क्योंकि फाइलेरिया और मलेरिया ये प्रदूषित जल के सेवन से नहीं फैलते हैं। अब दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, हैजा, टाइफाइड और हेपेटाइटिस दोस्तों कोई भी विकल्प में दिए जाए जो प्रदूषित जल से फैलते हैं तो दोस्तों आप लोग सही आंसर कर लेंगे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रॉकेट का ऊपर जाना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए हम इसे भी टेस्ट सीरीज से हटा नहीं रहे। रॉकेट का ऊपर जाना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए नंबर है ऊर्जा संरक्षण, बी है संवेग संरक्षण, सी नंबर है द्रव्यमान संरक्षण और डी नंबर है बर्नौली प्रमेय। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? रॉकेट का ऊपर जाना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन। खाद्य श्रृंखला दोस्तों आप लोग पढ़ते चले आए हैं। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चंस बनते ही हैं, चाहे वो पर्यावरण से जोड़ के बनाया जाए या आपके जीके जीएस से बनाया जाए, ज्योग्राफी से उठा लिया जाए, करंट से कहीं से उठा जाए दोस्तों ये क्वेश्चन बनते ही हैं। चलिए दोस्तों आज हम इन्हें पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों, खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में सही कथन का विचार करें। ये नंबर स्टेटमेंट है, हरे पौधे खाद्य श्रृंखला में उत्पादक स्तर पर हैं, वे सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन संश्लेषित करते हैं यानी बनाते हैं। बी नंबर स्टेटमेंट है, शाकाहारी जैसे हिरण हो गया, गाय हो गया इत्यादि प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं। सी नंबर स्टेटमेंट है,
मांसाहारी द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता हैं। और उसके बाद दोस्तों डी नंबर है उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। अब दोस्तों आप लोग खास श्रृंखला के बारे में पढ़े ही होंगे। सबसे पहले दोस्तों प्राथमिक उत्पादक आते हैं हमारे पेड़ पौधे, जो कि सूर्य की रोशनी यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, यानी ये सहजीवी हैं। सहजीवी कह सकते हैं दोस्तों, या स्वपोषी भी कह सकते हैं, स्वपोषी हैं। ये किसी के ऊपर आश्रित नहीं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कारण। कौन? हरे पेड़ पौधे। तो यहाँ तक तो हमारा सही होगा दोस्तों, यानी यहाँ तक सही होगा। उसके बाद दोस्तों ये सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन संश्लेषित करते हैं, यानी स्वयं बनाते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है दोस्तों। बी, शाकाहारी जैसे हिरण, गाय इत्यादि प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं। फिर दोस्तों इनको कौन खाता है? पेड़ पौधों को। हरे पेड़ पौधे जो हैं दोस्तों, इनको हिरण खाता है, गाय खाता है, गाय खाती है। उसके बाद दोस्तों टिड्डी वगैरह खाते हैं। तो ये दोस्तों मांसाहारी तो है नहीं, क्योंकि गाय मांस नहीं खाती, हिरण मांस नहीं खाते, ये केवल हरे पेड़ पौधों के पत्तियों को खाते हैं। तो दोस्तों क्या बने होंगे? प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होंगे, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होंगे, यानी बी भी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अब गाय हो गई, हिरण हो गए, इन सब चीज़ों को जो खाते हैं, जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, उन्हें दोस्तों द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता कहा जाता है। वो दोस्तों मांस खाते हैं, इसलिए उनसे उन्हें मांसाहारी भी कहा जाता है। तो सी नंबर भी स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग और पढ़ते चले आए कि इसके बाद अपघटक आता है, यानी दोस्तों जो सबको फिर से दोस्तों बैक्टीरिया की तरह दोस्तों जमीन में दोस्तों फिर उसको मिला देता है, और उसके बाद दोस्तों फिर उसी तरह से खाद्य जाल चलता रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे तीनों स्टेटमेंट सही हो रहे हैं, प्रथम स्टेटमेंट, दूसरा और तीसरा, यानी हमारा आंसर बनेगा विकल्प नंबर डी, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को भी अच्छी तरह से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, प्रकाश वर्ष की इकाई बतानी है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये नंबर है समय की, बी नंबर विकल्प है दूरी की, सी है प्रकाश तीव्रता की, और डी नंबर है उपरोक्त सभी की। तो प्रकाश वर्ष इकाई है दोस्तों दूरी की, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा, विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, क्यूरी किसकी इकाई है? हमें बताना है दोस्तों क्यूरी किसकी इकाई है। ए नंबर है तापक्रम, बी है ऊर्जा, सी है ऊष्मा, और डी है रेडियो सक्रियता। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, ये दोनों क्यूरी किसकी इकाई है? तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों रेडियो सक्रियता की। और दोस्तों प्रकाश वर्ष में हम लोग दूरी देखें, ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा यहाँ पे विकल्प नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। माइक्रोफोन के आविष्कारक बताने दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन में। ए नंबर है स्टीफन हॉकिंग, बी है सीबी रमन, सी है एस चंद्रशेखर, और डी नंबर है ग्राहम बेल। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? माइक्रोफोन के आविष्कारक हैं ग्राहम बेल, यानी विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन, फल पकाने वाला हार्मोन पूछा गया, कौन सा होता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 8 में फल पकाने वाला, एक मिनट दोस्तों, तो ये नंबर विकल्प है दोस्तों ऑक्सिन, बी नंबर विकल्प है जिब्रेलिन, सी नंबर विकल्प है एथिलीन, और डी नंबर विकल्प है साइटोकाइनिन। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? फल पकाने वाला हार्मोन है एथिलीन, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन का कार्य बताना है दोस्तों, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन का कार्य। ए नंबर है एमिनो अम्ल उपलब्ध कराना, बी नंबर विकल्प है ऑक्सीजन ले जाना, सी नंबर विकल्प है एंजाइम उपलब्ध कराना, और डी नंबर विकल्प है उत्सर्जन में सहायता करना। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना या ऑक्सीजन का परिवहन करना। दो तरह से विकल्प में दिए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन ले जाना या ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों हमारे सामने है, बताना दोस्तों हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति के लक्षण है। तो हीमोफीलिया से ग्रसित व्यक्ति के कौन से लक्षण है दोस्तों? ए नंबर है खून की कमी हो जाती है, बी नंबर विकल्प है खून का बहना बंद नहीं होता है, सी नंबर विकल्प है रक्त बनता ही नहीं है, और डी नंबर विकल्प है उपरोक्त सही। तो दोस्तों हीमोफीलिया से रोग से ग्रसित व्यक्ति में खून का बहना बंद नहीं होता है,
खून का बहना बंद नहीं होता है। यानी आप कह सकते हैं दोस्तों कि रक्त का थक्का नहीं जमता है। ऐसा भी पूछा था विकल्प में, रक्त का थक्का नहीं जमता है। जब रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो खून का बहना बंद नहीं होगा। फिर दोस्तों ये क्वेश्चन घुमा के भी पूछा था कि कौन सी विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो भी आपका आंसर विटामिन के होगा। और दोस्तों इसी को फिर पलट के पूछा जाएगा कि हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में कौन से विटामिन की कमी होती है, तो फिर विटामिन के। यानी विटामिन के की कमी से होने वाला रोग है हीमोफीलिया, जिसके कारण से रक्त का थक्का नहीं जमता है और रक्त का थक्का न जमने के कारण खून का बहना बंद नहीं होता है। तो ये है दोस्तों हमारा आंसर विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। क्वेश्चन नंबर 11 में बताना है दोस्तों, जो कि हमारा थंबनेल का भी क्वेश्चन नंबर 1 है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। ए नंबर है किडनी में, बी नंबर फेफड़ा में, सी नंबर है यकृत में और डी नंबर हृदय में। तो रक्त का फिल्टर कहाँ पे होता है दोस्तों, किडनी में। यानी विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। रक्त का फिल्टर यानी रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 और इस सीरीज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों, हेनसेन रोग किस रोग का अन्य नाम है। हेनसेन रोग किस रोग का अन्य नाम है। ये नंबर है पोलियो, बी नंबर है टिटनेस, सी नंबर है कुष्ठ और डी नंबर है पायरिया। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों, हेनसेन रोग किस रोग का अन्य नाम है, कुष्ठ रोग का। यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। हेनसेन रोग कुष्ठ रोग का अन्य नाम है। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ 12 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर किए हैं जो जनरल साइंस से रिलेटेड थे। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों क्वेश्चंस कम सही होते हैं तो टेस्ट सीरीज का रिवीजन जरूर करें, क्योंकि दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस टॉप MCQ से तैयार किए जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियोस पसंद आए तो हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वाल पर सिलेक्ट करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले टेस्ट सीरीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।